हम जब टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो काफी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और जब उनके आंसर्स आप ढूंढने जाते हैं तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है जो कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हम एक लिमिटेड पे लें या फिर एक रेगुलर पे लें। बट उससे पहले प्लीज इंश्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर क्लैरिटी ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। वेलकम बैक टू एसओटी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एसओटी। इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि टर्म इंश्योरेंसेस में एक लिमिटेड पे ऑप्शन बेटर है या एक रेगुलर पे ऑप्शन बेटर है। मान लीजिए कोई 30 साल की उम्र का है, उसको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए, उसका जो सम एश्योर्ड वो ढूंढ रहा है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इतने सम एश्योर्ड का वो टर्म इंश्योरेंस ढूंढ रहा है। उसका रेगुलर पे प्रीमियम फॉर 30 इयर्स टिल द टाइम ऑफ 60 उसको पॉलिसी चाहिए। सो रेगुलर पेमेंट में ये प्रीमियम आएगा एग्जैक्टली 11,918 रुपए। लिमिटेड पे में ये प्रीमियम आएगा, अगर वो बोलता है कि मैं सिर्फ 10 साल पे करूंगा, मुझे जो पॉलिसी है वो 30 साल तक का चाहिए, उस केस में ये प्रीमियम आएगा 22,892 रुपीज। इन रेगुलर पे टोटल प्रीमियम्स का अगर आप उनका कैलकुलेट करिए 30 साल में, तो उसने कुछ 3,57,540 रुपीज एज प्रीमियम्स दिया। यही अगर आप लिमिटेड पे में देखेंगे तो उसका टोटल प्रीमियम पेड वुड बी 2,28,920 रुपीज। सो कंक्लूजन क्या है? लिमिटेड पे बेटर है? नहीं। लुक एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो दोनों प्रीमियम्स में जो डिफरेंस है वो कुछ 10,974 रुपए का है। सो 10,974 रुपीज is the difference between the premiums. हम रेगुलर पे का ऑप्शन चूज करते हैं। रेगुलर पे is better. Let me tell you how, guys. So 10,974 corresponds to around 914 rupees per month. अब मैं अगर रेगुलर पे चूज करता हूं तो मेरा प्रीमियम जो मुझे पे करना है 11,918 था। जो डिफरेंशियल है दोनों में 10,974 रुपए या 914 रुपए महीने का, मैं इसको एक 15% रिटर्न देने वाले एसआईपी में डालता हूँ 10 साल के लिए। 10 साल बाद मेरा तकरीबन ये जो 914 रुपए की मैं एसआईपी कर रहा हूँ 10 साल के लिए, ये तकरीबन 15% पे बन जाएगा 2,51,000 के आसपास का। एट द एंड ऑफ 60 इयर्स गाइस, लिमिटेड पे में मेरा खर्चा कम हुआ था विच वॉज 2,28,000 वर्सेस रेगुलर पे में जहां पे मेरा 3,57,000 खर्चा हुआ मेरी जेब से जो गया। पर मैंने जो इस 30 सालों में एसआईपी से कमाया, दैट इज अ स्टैगरिंग 41 lakhs. Staggering 41 lakhs where I've taken just 15% return. 15. So अगर आप देखो, लिमिटेड पे में सेम मनी से मेरी जेब से 2,28,000 गए थे। रेगुलर पे में मेरे पास 41 लाख आए और मेरी जेब से ऑलमोस्ट 3.5 लाख गए। तो मैंने टर्म इंश्योरेंस भी ले ली और मैंने 37.5 लाख कमा भी लिए मार्केट से। सो अभी मैं आपसे पूछूं कि लिमिटेड पे बेटर है या रेगुलर पे बेटर है? आंसर इज वेरी वेरी क्लियर। रेगुलर पे इज अ मच बेटर ऑप्शन। आपको जब तक आपको टर्म इंश्योरेंस चलानी है, जितने साल तक आप चला रहे हो उतने साल तक ही प्रीमियम पे करते रहो, रादर देन टेकिंग अ लिमिटेड पे ऑप्शन जहां पे आप कम देर के लिए प्रीमियम पे करते हो, थिंकिंग कि आप कम पे कर रहे हो, बट आप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल जाते हो, विच इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट मनी दैट यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। अगर आपकी टर्म इंश्योरेंस की हंट में हम कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड कर पाए हैं तो जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए, जरूर कमेंट्स में लिखिए आपका कितना प्रीमियम आ रहा है, कितना, व्हाट इज बेटर फॉर यू। हम जरूर उस कमेंट पे रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे व्हाट इज बेटर फॉर यू। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू आर लाइकिंग आवर चैनल, प्लीज कमेंट एंड डू शो अस योर लव। इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। Hope we were able to add some value to your life. This is me, Abhishek, signing off. Adios.